अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, फरमाया वही अल्लाह है, यह सूरह हश्र की दूसरी आयत है, जिसने अहले किताब में से काफरों को घरों से निकाला और उधर रवाना किया जिधर से वो आए थे। ये आयत तय्यबा जो यहूदियों की मुकम्मल साजिश और उनकी जिला वतनी उसके अहकाम को बयान कर रही है। आपको पता है गजा के अंदर इसराइल और उसकी जो यहूदी मुदाखलत कर रहे हैं वो कितना जुल्म और सितम है। तो कुरान की इस आयत से आप समझे कि असल ये कौन है, ये क्या बलाएं हैं जो आज तक इनके ऊपर मुसल्लत हैं, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान ने इनको तस्लीम क्यों नहीं किया और मुसलमान इसको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। आखिर वजह क्या है? वजह यह है, आपको यह पसे मंजर समझना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, आपने ना अपनी कौम को भेजा कौम अमालका से लड़ने के लिए। ये जो कौम अमालका थी बड़ी शरीर कौम थी, तो आपने अपनी कौम जो कौम यहूद थी उसे कहा कि उनके साथ जंग करके आओ, और एक बात कही, फरमा किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। ये सारे गए जंग करने के लिए, और उस वक्त कौम अमालका, ये मक्का और मदीना, ये सारा हिजाज और ये मदीना का इर्द गिर्द खैबर बदर यहां तक ये फैले हुए थे, याद रख लीजिए। और यहीं पर आकर वो लूट मार भी किया करते थे। तो कहा कि इनको जरा कत्ल गारत कर दी जाए, बर्बाद कर दिया जाए कौम अमालका को, ताकि ये आकर दोबारा नुकसान ना पहुंचा सके। ये जो कौम यहूद है ये मुल्क शाम से चले यहां पर आए और इन्होंने आकर कौम अमालका से जंग की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था सबको कत्ल करना, किसी एक को भी बाकी नहीं छोड़ना। तो हुआ क्या कि इन्होंने ना एक बच्चे को छोड़ दिया, वो बड़ा खूबसूरत था, बाकी सबको कत्ल कर दिया। जब ये वापस मुल्क शाम में पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। आपने अपनी कौम से ये कहा था कि अगर वो वापस आए, मेरे हुक्म के मुताबिक आए तो यहां रहने देना, वरना यहूदियों को यहां रहने नहीं देना। आपने जो अपने मुत्तबईन वहां थे उनको ये कहा। अब ये जब यहूदी हजरत मूसा के मानने वाला ये गिरोह जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा बताओ भी क्या बना। कहते हैं कौम अमालका को हमने मार डाला है, लेकिन एक बच्चा है बड़ा खूबसूरत है, हमने इसको कुछ नहीं कहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जितने वहां पर नाइबीन थे उन सब ने कहा कि तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की है, और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि अगर मेरे हुक्म की मुखालफत करके आए तो उनको यहां रहने की इजाजत नहीं है। कौम यहूद की सबसे बड़ी बदमाशी यह है कि ये अल्लाह के नबियों के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। सबसे बड़ा इनका फितना यह है। अच्छा, इनको ना वहां से निकाल दिया गया, हालांकि बजाहिर ये बाकी सबको मार के गए थे, एक को छोड़ा था, लेकिन जब रसूल की बात आ जाए तो एक को क्यों छोड़ें? जब हुक्म है तो सबको कत्ल करो। ये कौम यहूद को वहां से निकाल लिया, वहां से इनको घर बार छीन लिए गए और इनको बेघर करके वहां से भगा दिया गया। और कहां भगाया? ये जहां हिजाज में आकर इन्होंने कौम अमालका को बर्बाद किया था, इसी इलाके में आकर ये आबाद हो गए। अब जरा गौर से सुनिए, ये पसे मंजर की बात है, इस बात को जरा समझिए आप हजरात। अहले इल्म को बताए अवाम उन्नास का, ये आज पहली मर्तबा सुनेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है यहूदियों की। ये दोबारा यहां आकर आबाद हो गए, इनको वहां से भगा दिया गया और बेघर कर दिया गया। सिलसिला गुजरता रहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनका वक्त भी गुजर गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम 560 साल के बाद आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये नस्ल दर नस्ल यहां आबाद थे, मदीना उसके गिरदो नवा में और मक्के और उसके गिरदो नवा के अंदर, लेकिन ज्यादा ये मदीना के गिरदो नवा में थे। और इनके थे 3 कबीले। कितने कबीले थे? एक कबीले का नाम था बनु नजीर, दूसरे का नाम था कुरैजा, तीसरे का नाम था कैनका। ये 3 कबीले हैं। अब इनमें से जो बड़ा कबीला था वो बनु नजीर था, उसकी बड़ी शाखें थी। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का में जलवागर हुए, आपने ऐलान नबूवत फरमाया 40 सालों के बाद। 13 साल मक्के में रहने के बाद नबी पाक ने हिजरत फरमाई तो आप आ गए मदीना तैयबा में। ये यहूदी जो थे ये सारे मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए और आपसे बातचीत की। इनके चंद एक बंदे तो मान गया, कलमा पढ़ लिया, बाकियों ने नहीं पढ़ा। नहीं जी, हम आजमाएंगे, देखेंगे ये वो नबी है या नहीं है। हालांकि इनकी किताबों में लिखा हुआ था आखिर ज़मां सच्चा नबी आएगा, ये निशानियां, और वो सारी की सारी मुस्तफा जान रहमत में निशानियां पाई जाती थी, लेकिन ये माने नहीं। अब हुआ क्या? जब जंगे बदर हुई, गौर से सुनने वाली बात है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। जब जंगे बदर हुई ना तो मुसलमान फतह पा गए, यहूदी सारे इकट्ठे होके बैठे। उन्होंने कहा बताओ भी ये नबी सच्चा है या नहीं है। तो यहूदी सारे जो उनके आलिम थे वो बोले कि ये नबी सच्चा है। कहा क्यों? कहने लगे हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ये नबी अगर बगैर तैयारी के भी जाए तो अल्लाह इनको फतह अता फरमा दे। अगरचे बदर में तैयारी नहीं थी, लेकिन ये देखो ये नबी ये जंग जीत गए हैं, लिहाजा ये सच्चे नबी हैं। अब ये बात उनके ज़हनों में थी, लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम और भी आजमाएंगे।
तवज्जो मेरी तरफ बेटे, तवज्जो मेरी तरफ। कहा हम आजमाएंगे। हालांकि एक नुक्ता उनके सामने आ गया, नबी पाक की शख्सियत आ गई। आका करीम अलैहिस्सलाम के 2 साल, जो जंगे बदर 2 साल बाद हुई थी, तो ये 2 साल जिंदगी भी बज़ाहिर आ गई, लेकिन फिर नहीं माने, कहते हमने आजमाना है। अब हुआ क्या, नबी पाक ने यहूदियों को बुलाया, आपने फरमाया देखो या तो कलमा पढ़ लो, नहीं तो हमारे साथ मुआहदा कर लो और यहां रह लो, तुम हमारे साथ लड़ाई झगड़ा और मुदाखलत नहीं कर सकते हो। उन्होंने मुआहदा कर लिया कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें। फरमाया ठीक है। उनके बड़े 2 सरदार थे, एक का नाम था हुई बिन अख्तब और दूसरे का नाम था काब बिन अशरफ यहूदी। ये 2 बड़े सरदार थे। और मैंने आपको बताया यहूदियों की तबीयत में खयानत है, नाफरमानी है, बदमाशी है और कमीनगी है, ये इनकी तबीयत के अंदर है। अब हुआ क्या कि जब जंगे बदर हुई और ये सोच विचार में पड़ गया कि ये सच्चा नबी है या नहीं है, जबकि सच्चे हैं, समझ आ रही ना। इन्होंने कहा नहीं जी हमने आजमाना है। अब हुआ क्या, मौका आ गया जंगे ओहद का। जंगे ओहद के अंदर आपको पता है कि डबल रुख बन गया ना, कि पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और बाद में आजमाइश भी हुई, शिकस्त नहीं। जुमला समझने की कोशिश करें, शिकस्त नहीं, आजमाइश हुई कि जब वो तीर अंदाज 50 जो थे वो जब आ गए तो काफिरों ने पलटकर हमला किया और बज़ाहिर बड़ा नुकसान हो गया। अब यहूदी फिर मिल के बैठे, बताओ ये सच्चा नबी है या नहीं है। तो उनमें से कईयों को मौका मिल गया, उन्होंने कहा नहीं ये सच्चा होता तो जितना जाता ऐ जंग ते हार गए ने। हालांकि मसला और था, अब समझ रहे ना, आजमाइश आ गई। और उन्होंने क्या किया, रातों रात काब बिन अशरफ यहूदी जो था यहां से निकला 40 बंदे लेके और मक्के में चला गया और चल के कहता है मैं आपको यकीन दिलानी कराता हूं कि मैं आपके साथ हूं, मेरी यहूदी कौम आपके साथ है और हमने मुसलमानों के नबी से मुआहदा तोड़ दिया है, तो हम दोबारा तैयारी करो, हम मदीने वालों पर हमला करेंगे। यह बात अल्लाह ताला ने नबी पाक को वही के जरिए बता दी। नबी पाक को जब पता चला तो आपने हजरत सफवान को बुलाया। यह हजरत सफवान कौन है, यह काब बिन अशरफ यहूदी के रजाई भाई थे। एक ही दाई का दूध काब बिन अशरफ यहूदी ने भी पिया था और हजरत सफवान ने भी पिया था। और ये अरब का कल्चर था कि एक दाई का दूध कई बंदे पीते थे और बाद के अंदर वो आपस में भाई भाई समझते थे अपने आप को। तवज्जो है हजरत, मोबाइल से निकल के मेरे बेटे बात सुनिए जरा, आपको फायदा होगा। ये बड़ी मालूमाती बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब नबी पाक ने हजरत सफवान को बुलाया जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन ये दूध शरीक भाई थे इस काब बिन अशरफ यहूदी के, जो मक्के में गया मदीने से और इस वादे को तोड़ने का यकीन दिला के आया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मुझे बता दिया काब बिन अशरफ यहूदी ने यह कमीनगी की है, ये जहां भी मिले, जिस हालत में मिले और जैसे हो, कत्ल करके इसका सर मेरे पास लेके आओ। यहूदियों का इलाज ही लित्तर है, याद रख लीजिए, बस इनका दूसरा इलाज नहीं है। यह बड़ी गंदी कौम है, यह याद रख लीजिए। अब ना ये हजरत सब्बान ने कहा जी ठीक है। हजरत सब्बान ने कहा बिन अशरफ यहूदी जब वापस है ना मक्के से, कहने लगे वो मेरिया खजूरा ने तो उन्होंने तकसीम कारी करनी है तो मेरे नाल चल। कहना मैं थकिया सवेरे जावांगा, उन्हें कहा नहीं आज ही जाना है। तो जाहिर सी बात है एक दूध शरीक वाला रिश्ता तो था, कहना चल यार तेरे नाल मैं चलना। जब आबादी से बाहर गए उन्हें कड्डी तलवार से 2 टुटे कर दो। कहे ये क्या कर रहे हो। उसने कहा जो तू साडे नाल कीता है ना, ये उसका सिला दिया जा रहा है। उसने वहीं पर 2 टुकड़े किए, सर उठाए और नबी पाक की बारगाह में ले। नबी पाक बड़े खुश हुए, आपने फरमाया आज तूने मुझे खुश किया है। समझ आ रही है ना, ये हर चीज को माफ कर दो, नबी पाक ने माफ कर दिया। तू माफ करने वाली गल्लां सुनिया ने, तू आ गल्लां सुनिया नहीं मेरा पुत है भी सुन जरा। यहूदियों का इलाज क्या है, नबी पाक ने उसको कत्ल करवा दिया। अब जो थे यहूदी वो हो गए परेशान कि ऐसा नल की बनया। अब यही बात अल्लाह फरमाता है वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। अल्लाह फरमाता है वो ऐसे हमने उनके दिलों में रोब डाला कि वो अपने घरों को ही बर्बाद करने लग पड़े और अपने घरों की तोड़ फोड़ उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन तवज्जो है मेरे प्यारे अजीजों की, मैं बात कर सकता हूं आप हज़रात से, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ये मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं इस कौम यहूद की। फिर मेरा बच्चा मोबाइल में जरा निकल के मेरे बेटे इधर देखो, जेब में डालो कोई मसला नहीं, इन्हें जेब च पाला मेरा पुत, ये तेन तकरीर नहीं सुना देनी है। इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवा दिया कि जिसने मुआहदा तोड़ने का मक्के के काफरों को यकीन दिलाया था, और यहूदी बड़ा शरीर होता है, नबी पाक ने इसको कत्ल करवा दिया और यहूदियों के दिलों में एक रोब पैदा हो गया। और रोब किस गाल दा, इधर मेरे अलवे कह रहे, ये काब बिन अशरफ यहूदी उनका बहुत बड़ा सरदार था। तो छोटिया ने आख्या जो सरदारों का यह हाल है तो बाकी मुसलियां का की बनेगा।
ये आपकी बोली में तर्जमा कर रहा हूं। भाई जे सरदारा का यह हाल किया है तो साडा की बनेगा। तो वो डर गए। नबी पाक ने दोबारा फिर गए उनके साथ बात करने के लिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम थे, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत फारूक आजम थे और हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा अली अल मुर्तजा थे। ये चार हस्तियां नबी पाक समेत ये गए। आपने एक दीवार के साथ बैठे, फरमाया आओ हमसे बात करो। दो यहूदी थे, एक का नाम था सलाम, दूसरे का नाम था अमर बिन अय्याश। ये जो अमर बिन अय्याश था, इसने कहा यार आज मुसलमानों का नबी हमारे हत्थे चढ़ गया है माज़अल्लाह, तो मैं ऊपर से पत्थर फेंकता हूं, इनका काम ही तमाम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जो सलाम था, तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की, उसने कहा ये काम ना करना, ये सच्चा नबी है और वही के जरिए इनको पता चल जाएगा और फिर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन यहूदी बड़ा शरारती होता है, ये मैं बता रहा हूं, इनकी तबीयत में शरारत है, इनकी तबीयत के अंदर फिरौनियत है, इनकी तबीयत में नाफरमानी है, इनकी तबीयत में खयानत है, शुरू से है। अब ये नबी पाक के जमाने की बात मैं आपको सुना रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम पर जब पत्थर फेंकने लगा तो अल्लाह ने फिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम को बतला दिया जिब्राइल के जरिए कि ये इरादा रखते हैं आप महबूब यहां से चले जाएं। मेरे नबी ने क्या किया, आप फौरन उठे, आपने फरमाया मेरी एक हाजत है, मैं वो पूरी करने जा रहा हूं। ये नहीं कहा कि जा रहा हूं तो फिर आऊंगा, चूंकि ये भी नबूवत के खिलाफ है, वादा करें और पूरा ना करें। समझो, आपने फरमाया मेरी एक हाजत है, मैं जरा पूरी कर लूं। उनका ठीक है आप पूरी कर लें। नबी पाक उठे और देखते ही देखते आप नजरों से गायब हो गए। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जब गुजरा ना, तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत मौला अली को भी तशवीश हुई कि हुजूर कहां गए। आप उठे और कहा तलाश करो हमारे आका, कहीं कहीं तो मैंने तकलीफ तो नहीं दी हमारे नबी को। एक मुसाफिर आ रहा था, उससे पूछा आपने हमारे नबी को देखा, फरमाया तो मदीने पहुंच भी गए। सहाबाए किराम समझ गए कि कोई मसला है। ये तीनों मुकद्दस हस्तियां मदीने पहुंची तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे ऊपर पत्थर गिराना चाहते थे, अल्लाह ने मुझे बचा लिया है और मुझे बता दिया, मैं तो इसलिए आ गया था। अब सुनिए इसका क्या जवाब दिया। काब बिन अशरफ यहूदी ने जो हरकत की उसका बदला कत्ल था। अब इसका बदला क्या था। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। इसके बाद हुक्म यह आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन है यहूदियों तुम्हारे पास, जिला वतन हो जाओ, तुम यहां पर नहीं रह सकते। क्यों कि तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। फरमाया मेरे बदले में पूरी दुनिया को भी मार दिया जाए तो मेरे कत्ल का हक अदा नहीं हो सकता है। नबी पाक की शान इतनी बड़ी है और तुम मेरे साथ ये साजिश कर रहे हो। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को यह कहना चाहता हूं कि जो यहूदी तुम्हारे नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना सकते हैं, गजा उनके सामने क्या चीज है। यह तो हमें समझना होगा कि इनकी शरारत का जवाब क्या है। इनकी शरारत का पहला जवाब है कत्ल और दूसरा जवाब है जिला वतन। और याद रखें उलमाए तफसीर ने लिखा यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन ही रहे। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे, इसकी वजह यह है ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है, कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीकना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गजा वालों बचाऊं दे तो अनुसार यहां बचाना सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या है। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की। अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है। ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है, जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बजाहिर एक ताकतवर मुल्क है लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की। और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरे फरिश्त पाकिस्तान का नाम आता है।
बात आपकी खिदमत में ये बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इस्राइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इस्राइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है, लेकिन इस्राइल के लिए नहीं, चूंकि इस्राइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को मेरे अजीज? चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर, और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे, लिख लो मेरी बात, इस्राइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे, इन्हें रिश्तेदारियां कीतियां ने, इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहां कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है। हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए, एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। चूंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं इसमें जुर्रत नहीं है, ये कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजो, जिस दिन इनको गैरत आ गई सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ मेरे बेटे, इधर प्लीज, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया, और जिला वतन करते नबी पाक ने दो काम किए। पहला काम, फरमा 3 दिन तुम्हें देता हूं, यहां से निकल जाओ, और तुम अपना असला नहीं लेके जा सकते, और अपने घर बार की चीजें, सिर्फ खाने पीने का सामान, और 3 घर, एक ऊंट पर जो लादना चाहे लाद ले, 3 घर मिलकर, हर घर को अलग ऊंट भी नहीं ले जाने दूंगा। नबी पाक ने इतनी सख्ती फरमाई। कहते नहीं वो तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैंने कहा तुमने रहमतुल्लिल आलमीनी के दरस ही पढ़े हैं, काश के मेरे नबी का जलाल भी देख लेते, कि जो दुश्मन है नबी पाक ने उनके ऊपर जलाल कैसा इजहार फरमाया। फरमा निकल जाओ यहां से। और दूसरा काम क्या किया, अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने फरमाया इनके घरों के करीब जो बागात है सबको उखेड़ दिया जाए। तो एक यहूदी आकर रोने लग पड़ा। उसने कहा कि आप तो दरख्त उखेड़ने के बिल्कुल मतलब पसंदीदा नहीं है, तो आपने क्यों आज हमारे दरख्त उखड़वाए हैं। अल्लाह ने कुरान, इतराज यहूदियों ने किया है कि साड़ियां खजूरा क्यों पटियां ने। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमुहा क़ाइमतुन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। फरमाया ये जो दरख्त हमने काटे हैं या जो छोड़े हैं, इसमें हमारा दखल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह के हुक्म का क्या मतलब। फरमाया जब किसी को घर से निकाल के उसकी फसलों को बर्बाद किया जाए ना, तो उसको ज्यादा हसरत होती है, अभी एक मैंने रहने दिन दे दुआ मेरे फसलों बर्बाद कर देने। तो अल्लाह फरमाता तुहानू असी इंज ही जलील करना है। तो ये यहूदियों को हसरत अदा करके यहां से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने घरों के दरवाजे तोड़ गए। ये यहूदियों और काफरों की साजिश है, जब कहीं से निकलेंगे पीछे हर चीज तोड़ जाएंगे। ये अफगानिस्तान को जब छोड़ा था अमेरिका ने, जाते हवाई अड्डे तोड़ गए, सड़कें तोड़ गए, जहाज तोड़ गए, पार तोड़ गए, असले तोड़ गए। मैं कहा तुसी जो मर्जी कर लो, ओ दरवेश फिर जींदे फिरदे। समझ आ रही है ना। 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका यहां से नाक रगड़ के वापस भागा है। मैं क्या पुत्र, ये जो दीन है इसकी बाबा खादिम कहते कांड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं, किसी ना किसी रंग के अंदर अल्लाह ताला इसको सलामत रखता है। तो ये कुफ्र की पुरानी आदत है कि ये घरों को बर्बाद करके जाते, किसी और दे काम ना आउण। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये तुम्हारी आदत है ना, तो तुहानू भी इंज ही जलील करांगे। नबी पाक ने इनको निकाल दिया, ये सारे चले गए। ले अव्वल हश्र क्या मतलब, फरमाया मुल्क शाम, जितों आए सी हो। मूसा अलैहि सलाम ने इधर पजाया तो इन्होंने उधर पजाया है। यहूदी होता ही वो है जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना यहां रह सके ना वहां रह सके। ये है यहूदियों की हिस्ट्री। और ये यहूदी मिलकर अब गजा पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, ये थोड़ी नॉलेजेबल बातें, इनको याद रखा करें। ये फलस्तीन और मस्जिद अक्सा, इस पर क्यों आखिर ये चढ़ाई करते हैं, वजह क्या है। 3, वैसे तो 5 मजहब पुराने हैं। एक है दीन यहूदियत, एक है दीन ईसाइयत, एक है आग परस्त, दूसरा है हिंदू बौद्ध परस्त, और छठा मजहब